हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप देख रहे हैं साइंस की पाठशाला और अपने आज क्लास 8 साइंस का नमूना प्रश्न पत्र या फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो इसमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो कमेंट कीजिए कौन सी गैस बनती है। तो आपको इसी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि घरों में कौन सा ईंधन काम में आता है। तो वो है क्या है, एलपीजी, सीएनजी, कोयला, पेट्रोल। कौन सा काम आता है, तो एलपीजी। उसके बाद आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। कागज का पुनः उपयोग, कागज का पुनः चक्रण, कागज की बचत करना, उपयोग सभी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपयोग सभी। और फोर्थ क्वेश्चन है आवर्ती का मात्रक क्या है। तो आवर्ती का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। तो इसी प्रकार आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। तो ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो यानी टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबल कम करना, या फिर औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना। तो उपयोग सभी। तो आप ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए उपयोग सभी इसका आंसर होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो अब पता ही है, एल्यूमिनियम। उसके बाद गैस बर्नर, साइकिल हैंडल, पट्टियों के रिम आदि का क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, क्रोमियम चमकदार होती है, वह संक्षारित नहीं होती है, वह खरोंचों का प्रतिरोध करती है। तो उपयुक्त सभी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि आप निम्न में से किसे घर्षण का द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक स्केल, फूला हुआ गुब्बारा, तांबे की वस्तुओं, या फिर ऊनी स्वेटर। इनमें से उनको देने। उसके बाद हम आते हैं कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है। और निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों की सारणी में लिखिए। तो मोट या फिर ड्रिप तंत्र, डेकली, छिड़काव तंत्र, हेड, इनके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे। व्हाट विल यू यूज एट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खिलाड़ी जो कीलेदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं। उसके बाद में इसमें मिलान कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग। रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद, खरीफ फसल और थ्रेसिंग, इनका मिलान करना है। कि अनाज के दानों को भूसे से अलग करना, तो ये क्या है, थ्रेसिंग है। यूरिया और सुपर फॉस्फेट, ये क्या है, रासायनिक उर्वरक है। और खरीफ फसल, चावल और मक्का क्या है, खरीफ फसल है। कार्बनिक खाद क्या है, पशु अपशिष्ट, गोबर, पादप अवशेष, ये क्या है, कार्बनिक खाद है। उसके बाद में ये 14 नंबर क्वेश्चन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। और 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले साधन हैं। कोयला व पेट्रोलियम ऐसे में संसाधन हैं। कोयला तार विभिन्न पदार्थों में मिश्रण है। पैराफिन, मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो दहन और ज्वाला में दो अंतर लिखिए, यानी कि कंबशन और फ्लेम के बीच में दो अंतर लिखना है। उसके बाद में निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। रेड डाटा पुस्तक एवं जैव विविधता, रेड डाटा बुक एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से उचित शब्दों द्वारा कीजिए। द्विखंड हाइड्रोजरायोज, यानी कि फिल्म द ब्लैंक्स है, ये पूरे कीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि दाब और बल के संबंध का सूत्र बताइए, समझाइए। और उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु है या मित्र, दोनों कैसे हैं। यानी एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल हाउ फ्रिक्शन इज बोथ एनिमी एंड फ्रेंड।
उसके बाद में एक्सप्लेन यानी एक्सप्लेन द फॉलोइंग यानी सुचालक पदार्थ व विद्युत धारा रासायनिक प्रभाव। उसके बाद में आपके नेत्रों की देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। तो राइट 2 सजेशन फॉर टेकिंग प्रॉपर केयर फॉर ओवर आइज। इसके बाद सड़क सुरक्षा के संबंधित 2 नियम लिखिए व बाह्य निषेचन में आंतरिक निषेचन के कोई 2 अंतर लिखिए। मानवकरण का नामांकित चित्र बनाइए। या फिर अथवा हम ये भी कर सकते हैं, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सत्र वर्णन कीजिए और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए 2 उपाय लिखिए। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन ये है, देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन ये है। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन ये है, पच्चीस क्वेश्चन आएंगे।